आज हम बीए पाठ तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत के अंतर्गत महादजी सिंधिया के बारे में अध्ययन करेंगे। आंग्ल मराठा संबंधों में महादजी सिंधिया की बड़ी भूमिका रही है। इसके अलावा पानीपत के तीसरे युद्ध में परास्त मराठों को शक्तिशाली बनाने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनका जन्म 1733 ईस्वी में हुआ था। वे राणोजी पटेल के अनौरस पुत्र थे। इनकी माता एक राजपूत महिला थी। राणोजी पटेल कोई कुलीन घराने के मराठे नहीं थे। वे पेशवा के उपानवह वाहक थे, परंतु धीरे धीरे उन्होंने मराठों में अपना सम्मानीय स्थान बना लिया था। महादजी ने अपना जीवन प्रारंभ से ही एक उच्च सैनिक के रूप में प्रारंभ किया था और राजस्थान के नरेशों के गृह कलशों में उन्होंने एक मध्यस्थ के रूप में कई उपलब्धियां प्राप्त की। पानीपत के तीसरे युद्ध में उन्होंने भाग लिया था, परंतु आहत हो जाने के कारण वे किसी भांति शत्रु की निगाह से बच निकले। वे अपने प्राण बचाने में तो सफल रहे, परंतु अपनी एक टांग को आहत होने से नहीं बचा सके। युद्ध से बच निकलने वालों में उनके महान परिवार के वे एकमात्र व्यक्ति थे। युद्ध से लौटकर आपने अपनी जागीर संभाल ली और पेशवा माधवराव ने उनके महत्व को समझते हुए उनको ग्वालियर का स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया। ग्वालियर को उन्होंने 1750 में ही विजित कर लिया था। महादजी सिंधिया एक महान सेना नायक थे, अतः आज हम उनकी उपलब्धियों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। सैनिक उपलब्धियों के अंतर्गत उनका राजस्थान में महत्वपूर्ण योगदान था। यहाँ के नरेशों से उन्होंने 10 लाख रुपया चौथ वसूल किया। पानीपत के युद्ध में भरतपुर नरेश सूरजमल ने मराठों की सहायता नहीं की थी। इस कारण जाट व मराठों के संबंधों में कटुता उत्पन्न हो गई थी। जाटों के विरुद्ध कार्रवाई करने में उन्होंने मुगल सम्राट शाह आलम का संकेत मिला था। राजस्थान में वार्षिक कर भी उन्होंने मुगल सम्राट के वकील मुतलक के रूप में ही वसूल किया था। इस कर वसूली के संदर्भ में ही उनका जयपुर नरेश प्रताप सिंह से संघर्ष हुआ। कई स्थलों पर उनको राजपूत सैनिकों से मुकाबला करना पड़ा। सिंधिया स्वयं ने पाश्चात्य ढंग पर एक विशाल सेना गठित कर ली थी। उनका सेनापति डी बायन था, परंतु प्रताप सिंह की सहायता के लिए जोधपुर नरेश भीम सिंह 10,000 सैनिक लेकर आ गए थे। लालसोट की घाटी में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें सिंधिया को पराजय का मुख देखना पड़ा। 28 जुलाई 1787 को लालसोट के समीप तुंगा में भी उन्होंने प्रताप सिंह से मुकाबला करना पड़ा था। तुंगा का युद्ध सिंधिया के सैनिक जीवन में अति महत्वपूर्ण माना जाता है। इस युद्ध ने सिंधिया को पानीपत के विनाश का स्मरण करा दिया। तुंगा में परास्त होकर सिंधिया को डीग जाकर भरतपुर नरेश के यहाँ शरण लेनी पड़ी थी। यहाँ अगस्त से नवंबर 1787 तक वह अपने जीवन के उतार चढ़ाव पर चिंतन करता रहा, परंतु जब वह लालसोट से डीग की ओर जा रहा था तो राजपूत सैनिकों ने बड़ी खुशी मनाई थी। जाते वक्त सिंधिया यह भी कह गया था कि यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा। 1790 में सिंधिया पुनः राजस्थान में आया और पाटन के स्थान पर 20 जून 1790 को उसने जोधपुर व जयपुर की संयुक्त सेना को परास्त किया। प्रताप सिंह ने धन देकर सिंधिया को विदा किया और उससे मित्रता कर ली, जो 1800 ईस्वी तक बनी रही। सिंधिया की इस विजय से अलवर नरेश प्रताप सिंह भी चिंता मुक्त हो गया, क्योंकि लालसोट के युद्ध में उसने सिंधिया का साथ दिया था। जोधपुर नरेश भीम सिंह भी सिंधिया के प्रकोप से नहीं बच सका। 10 सितंबर 1790 को वह मेड़ता के समीप उससे परास्त हो गया। परास्त जोधपुर नरेश ने महादजी को 60 लाख रुपया तथा सांभर व अजमेर के परगने दिए। राजस्थान के मेवाड़, मारवाड़, कोटा, भरतपुर व जयपुर राज्यों को रौंदता हुआ जब वह 1792 में पूना पहुंचा तो उसने स्वयं को भारत का स्वामी समझा। महादजी सिंधिया तथा रुहेलखंड के नवाब नजीबुद्दौला ने पानीपत के युद्ध में अफ़गानों का साथ दिया था।
भारत के साथ इस विश्वासघात के पुरस्कार स्वरूप ही अब्दाली उसे रुहेलखंड का प्रदेश दे गया था तथा मुग़ल सम्राट आलमगीर द्वितीय का प्रधान सलाहकार नियुक्त कर दिया था। अतः महादजी ने रुहेलखंड पर भी आक्रमण किया। 1772 में रुहेलखंड को उन्होंने लूटा और जीवित खां की बीवी को बंदी बना लिया। 1.5 लाख रुपया लेकर उन्होंने उसे मुक्त किया। महादजी सिंधिया और मुग़ल सम्राट 1761 से पूर्व दिल्ली पर मराठों का पूर्ण अधिकार था, परंतु पानीपत के युद्ध में परास्त हो जाने पर मुग़ल सम्राट उनके प्रभाव से मुक्त हो गया था। 1765 की इलाहाबाद संधि से मुग़ल सम्राट शाह आलम अंग्रेज़ों के संरक्षण में चला गया था, परंतु उत्तर में राजपूत व जाट नरेशों को परास्त कर सिंधिया ने 1771 में शाह आलम को दिल्ली में अपनी सुरक्षा में आने को राजी कर लिया। इलाहाबाद की संधि के उपरांत मुग़ल सम्राट शाह आलम ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में चला गया था, परंतु अंग्रेज़ अपने वायदे के अनुसार उसे पैसा नहीं दे रहे थे। अतः उनसे तंग आकर सम्राट ने मराठों की शरण में आने की इच्छा व्यक्त की। महादजी सिंधिया ने दिल्ली पर मराठों का पुनः प्रभाव स्थापित करने का यह अच्छा अवसर समझा। जनवरी 1772 में सिंधिया ने शाह आलम का विधिवत दिल्ली में राज्याभिषेक कराया और उसे मराठा संरक्षण का आश्वासन दिया। 1 दिसंबर 1784 को मुग़ल सम्राट ने दरबार किया और सिंधिया को अपना नायब मुनीब नियुक्त किया और इसके अलावा उसे अपना सेनाध्यक्ष भी नियुक्त किया। इसी मास की 3 तारीख को सम्राट ने सिंधिया को वकील मुतलक नियुक्त कर दिया। इससे जब पेशवा नाराज़ हुआ तो सिंधिया ने वकील मुतलक का पद तो पेशवा को दे दिया और स्वयं सम्राट का नायब मुनीब बना रहा। इन पदों को प्राप्त हो जाने पर सिंधिया के हाथों में मुग़ल प्रशासन की सारी बागडोर आ गई। इस प्रकार 1761 में मराठा जो उत्तरी भारत में अपना प्रभुत्व खो बैठे थे, उस खोए प्रभाव को महादजी सिंधिया ने पुनः उत्तर में स्थापित कर दिया। शाह आलम पूर्णतः सिंधिया के प्रभाव में आ गया था। वह उससे संतुष्ट भी था, इसलिए 1784 में उसे सम्राट ने अपना वकील मुतलक नियुक्त किया था। सिंधिया तथा अंग्रेज। प्रथम मराठा युद्ध के दौरान जब वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता से 2 सेना रवाना कर दी थी, तो पोफम की सेना का मुकाबला सिंधिया ने ही किया था और वह ग्वालियर के और सीपरी पर अंग्रेज़ों से परास्त हो गया था, परंतु सालबाई की संधि भी उसने ही कराई थी। इस संधि से उसका मराठों व अंग्रेज़ों दोनों में ही प्रभाव पड़ा था। इस संधि के संदर्भ में विश्वेश्वर प्रसाद लिखते हैं कि इस संधि ने आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त करा दिया और महादजी सिंधिया को ही अंग्रेज व मराठों के मध्य बातचीत का माध्यम बना दिया। भड़ोच उसको इस संधि के परिणाम स्वरूप ही मिला था, परंतु सिंधिया की इस प्रतिष्ठा ने उसे उत्तर की राजनीति से विलग कर दिया। सिंधिया तथा होलकर। सिंधिया 1792 में सिंधिया का होलकर से युद्ध छिड़ गया। इन दोनों परिवारों में वैमनस्य तो जयपुर व बूंदी के उत्तराधिकार के प्रश्न पर ही प्रारंभ हो गया था। इस वैमनस्य को बाद में नाना फडणवीस ने और भड़काया। इस कारण 20 सितंबर 1792 को खरबेरी के समीप इन दोनों शक्तियों के मध्य युद्ध हुआ। सिंधिया युद्ध में विजयी अवश्य रहा, परंतु उसकी शक्ति क्षीण हो गई। फरवरी 1794 में वह ज्वर से इस संसार से विदा हो गया। इस प्रकार एक महान सेनानायक इस संसार से चला गया। अपने जीवन के दीर्घ काल में सिंधिया ने अशक्त मराठा जाति को नवजीवन का संचार दिया था, इसीलिए ग्रांड डफ ने उन्हें उच्च कोटि का विजेता बनाया। पानीपत के तीसरे युद्ध के उपरांत जाट और राजपूत जो शक्ति में आ गए थे, सिंधिया ने उनका मान मर्दन किया। शाह आलम को मराठा संरक्षण में लाकर दिल्ली की राजनीति में अपना प्रभाव स्थापित किया और अंतिम दशक तक 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक सिंधिया बहुत महत्वाकांक्षी हो गया था, लेकिन मृत्यु के साथ ही मराठों ने अपना एक काबिल योद्धा और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ खो दिया था।